Recording in progress. हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा था। ओके। और कंस्ट्रक्टर पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखा हूँ जैसे कि यहाँ पर क्लास लिखा हुआ है। क्लास एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय क्या है? क्लास का नेम। और इंट इंट जस्ट सेकेंड। इंट एम्प्लॉय आईडी जो है वो वेरिएबल है। एम्प्लॉय जो है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। एम्प्लॉय इंट एम्प्लॉय आईडी ये पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर है। यहाँ पर हम लोग एक भी लिख सकते हैं या एक से ज्यादा भी, तो वो पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर हो गया। और यहाँ पर मेथड। तो क्लास के अंदर ये सब चीजें हैं। क्लास के अंदर वेरिएबल है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर है, मेथड है। ठीक है। तो हम लोग कंस्ट्रक्टर पढ़ने वाले हैं। तो अगर इंटरव्यू में वो पूछता है कि व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। ओके। व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, व्हाट इज कंस्ट्रक्टर। तो जिस तरह जैसे ही, कोई हमसे क्वेश्चन पूछा कि कंस्ट्रक्टर क्या है, तो हमें हमारे दिमाग में एक चीज मैप बनना चाहिए। ठीक है। कि एक क्लास है, क्लास एम्प्लॉय या कुछ भी, क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं। सपोज एम्प्लॉय, तो उसमें ये एम्प्लॉय एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनेगा, एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनेगा। ठीक है। तो अब वो पूछा कि कंस्ट्रक्टर क्या है, तो हमें ये बोलना है कि कंस्ट्रक्टर जो है वो एक स्पेशल मेथड है, एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है। ठीक है। एम्प्लॉय, ये जो एम्प्लॉय लिखा हुआ है और यहाँ पर एम्प्लॉय लिखा हुआ है पैरामीटराइज में, ये मेथड है। लेकिन इसमें पब्लिक वॉइड लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, पब्लिक वॉइड। अगर अगर हम लोग यहाँ पर पब्लिक वॉइड लिख देते हैं तो फिर ये मेथड बन जाएगा। तो यही चीज बोला जा रहा है कि कंस्ट्रक्टर जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है। ठीक है, स्पेशल टाइप मेथड है जिसे हम लोग यूज करते हैं। हम लोग इसको यूज क्यों करते हैं? इसको हम लोग यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर को हम लोग यूज करते हैं इनिशियलाइज करने के लिए। इनिशियलाइज मतलब वैल्यू डालने के लिए, जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो स्टेट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा है स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैं थोड़ा इसको ये कर देता हूँ। ये बंद कहाँ से होता है? बंद नहीं होता है। तो कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर जो है स्पेशल टाइप ऑफ मेथड क्यों है? स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, हाँ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड क्यों है? बिकॉज मेथड, क्योंकि पब्लिक वॉइड प्रोसेस जो है वो मेथड है। ठीक है। और पब्लिक वर्ड जो है वो मिसिंग है इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से। पब्लिक वर्ड नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको स्पेशल मेथड बोल रहे हैं। वो हो गया। स्पेशल मेथड के बाद, स्पेशल मेथड के बाद हम लोग लिखे हैं कि उसको हम दैट इज यूज, दैट मतलब कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर को हम लोग यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज। इनिशियलाइज मतलब कंस्ट्रक्टर को हम लोग यूज करते हैं। इनिशियलाइज मतलब डालने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए, डालने के लिए। ठीक है, क्या डालने के लिए? ऑब्जेक्ट का स्टेट। इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम लोग जब क्रिएट करते हैं, न्यू की ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं ना, लाइक ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं, क्लास एक मेन क्लास बनाते हैं, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखते हैं, फिर हम लोग लिखते हैं क्लास का नाम, जैसे एम्प्लॉय है। ओके, यहाँ पर हम लोग EMP लिख देते हैं, रेफरेंस नेम। फिर यहाँ पर न्यू लिखते हैं, फिर यहाँ पर एम्प्लॉय। और ये हो गया, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट का स्टेट का मतलब हो गया, अगर हम लोग यहाँ पर कुछ दे देते हैं लाइक यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी है ना, तो हम लोग यहाँ दे देते हैं एम्प्लॉय आईडी 201। अब यहाँ पर एम्प्लॉय ये क्लास है,
क्लास में वेरिएबल सिर्फ ईएमपी आईडी है, ठीक है। तो ईएमपी आईडी क्या हो गया, वेरिएबल। तो इसके लिए T01, सपोज यहाँ पर फिर ये रहता। आप लोग कंस्ट्रक्टर जाके देख लीजिएगा, ठीक है, बेटर समझ में आएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ ऊपर पर बता देता हूँ। अब जैसे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एम्प्लॉय का, और यहाँ पर 201 दिया, तो ये 201 चला जाएगा ई एम पी आई डी में, ठीक है। तो एम्प्लॉय ई एम पी न्यू एम्प्लॉय 201, ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट को हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। अगर चलो इसको और ये करें, तो इनिशियलाइज कर रहे हैं स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये पूरा लाइन ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या हो गया, ये 201। ऑब्जेक्ट का जो वैल्यू है 201, या हम लोग नाम पास कर रहे हैं, एज पास कर रहे हैं, सैलरी पास कर रहे हैं यहाँ से, तो वो ऑब्जेक्ट का स्टेट हो गया। ये पूरा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का स्टेट, स्टेट क्या गया 201। तो उस चीज को हम लोग इनिशियलाइज कर रहे हैं, मतलब डाल रहे हैं। कहाँ डाल रहे हैं, कंस्ट्रक्टर में, डिफॉल्ट या पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर में डाल रहे हैं, ठीक है। और उस तरह ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, मैंने बताया था पहले, मैंने अपने लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पर ये हो गया। जैसे पूछता है कि कंस्ट्रक्टर क्या है, तो कंस्ट्रक्टर क्या है, तो हमारे दिमाग में एक मैप बनना चाहिए। एक क्लास, वेरिएबल है, एम्प्लॉय है, और पैरामीटर्स एम्प्लॉय है। तो पैरामीटर्स एम्प्लॉय है, फिर नीचे मेथड है। तो पैरामीटर्स एम्प्लॉय क्या है, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है, ठीक है। मेथड है तो क्या करें, तो उसको हम लोग यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है उसको इनिशियलाइज करने के लिए, खत्म। दैट इज यूज टू इनिशियलाइज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब दूसरा आता है कि कंस्ट्रक्टर, ये जो एम्प्लॉय है कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट, और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो ये कंस्ट्रक्टर मतलब नाम क्या है, एम्प्लॉय। तो क्लास का जो नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नेम रहता है। तो क्लास का नाम एम्प्लॉय है, तो कंस्ट्रक्टर का भी नाम एम्प्लॉय, और यहाँ पर भी एम्प्लॉय। तो रूल्स में क्या है, कंस्ट्रक्टर बनाने का, कंस्ट्रक्टर का जो नेम है वो सेम रहेगा क्लास का नेम। कंस्ट्रक्टर मस्ट हैव नो रिटर्न टाइम, और कंस्ट्रक्टर में किसी तरह का रिटर्न टाइम नहीं होता। वो मैं बाद में बताऊंगा, बस समझ लेना, कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइम नहीं होता है। और कंस्ट्रक्टर को, अब कंस्ट्रक्टर को इन्वोक्ड, यहाँ पर लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टर इज इन्वोक्ड। कंस्ट्रक्टर को बुलाया गया, कब बुलाया गया, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम। तो ये जो कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट और पैरामीटर्स, ये कंस्ट्रक्टर कब काम में आता है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। जैसे कि हम लोग ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो जब ये ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया, 201 वैल्यू दे दिया। तो जब हम लोग ये हमने सिंटेक्स लिख दिया, फिर हम लोग जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो ये जो 201 है, फिर वो क्लास के अंदर घुसेगा एम्प्लॉय आईडी में, फिर ये यहाँ पर जाएगा पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर में, ठीक है। मैंने बताया हुआ लास्ट वीडियो में, तो वो देखिएगा। तो ये चीज़ हो गया। तो कंस्ट्रक्टर जो है वो इन्वोक होता है जब ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट होते हैं। हमने प्रोग्राम, सपोज हम लोग इतना लिख दिया सिंटेक्स, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम रन हुआ, ये चीज़ कॉल होगा, फिर यहाँ पर आएगा। तो कंस्ट्रक्टर जो है वो इन्वोक्ड होता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर कितना तरह का, दो तरह का, डिफॉल्ट और पैरामीटर्स, यहाँ पर हमने बताया हुआ। ये है डिफॉल्ट, ये है पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, एक कंस्ट्रक्टर विच डज नॉट हैव एनी, मतलब एक कंस्ट्रक्टर जिसके पास किसी तरह का पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर क्या है, ये वाला इंट एम्प्लॉय आईडी। इंट एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर एक ही है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है। अगर कुछ नहीं हुआ तो फिर वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हो गया, ये पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर है। तो कंस्ट्रक्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या, डिफॉल्ट एक कंस्ट्रक्टर जिसके पास कोई पैरामीटर नहीं है, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर जिसके पास स्पेसिफिक नंबर, मतलब चार पाँच छः कुछ भी हो सकता है, एक स्पेसिफिक मतलब एक नंबर है। एक पर्सन के पास मतलब तीन चार पाँच हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो उसी को हम लोग स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैरामीटर है, तो उसको पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर कहता है। नॉर्मली इसी तरह ये रखना, ठीक है। मैं और बार रिपीट करता रहा, अगर कंस्ट्रक्टर कहा जाए तो दिमाग में एक क्लास बनना चाहिए, उसके अंदर इस तरह चीजें दिमाग में आना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, वो स्पेशल मेथड है, और उसको हम लोग यूज करते हैं ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने के लिए। ऑब्जेक्ट का जो स्टेट है उसको इनिशियलाइज करने के लिए।
कंस्ट्रक्टर जो है वो, उसका रूल्स क्या है कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए? तो कंस्ट्रक्टर का नेम सेम रहेगा एज अ क्लास नेम। कंस्ट्रक्टर जो है वो, उसका रिटर्न टाइप नहीं होता है, और कंस्ट्रक्टर को इन्वोक होता है जब हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। फिर वो बोलेगा कि कितने तरह का कंस्ट्रक्टर है, तो दो तरह का, डिफॉल्ट पैरामीटर्स। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिसके पास कोई पैरामीटर नहीं है, एक कंस्ट्रक्टर जिसके पास कोई पैरामीटर, एक कंस्ट्रक्टर विच डज नॉट हैव एनी पैरामीटर इज कॉल्ड डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक कंस्ट्रक्टर विच हैज ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ पैरामीटर इज कॉल्ड पैरामीटर कंस्ट्रक्टर। खत्म। बस इतना ही है, ठीक है। थैंक यू।